बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत अहम दिन था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की साइफर केस, तोशाखाना केस और नैब केसेस में जमानत की समाअत होनी थी, लेकिन इमरान खान की जमानत पर समाअत प्रोसिक्यूटर की छुट्टी के बायस ना हो सकी। दूसरी जानिब इमरान खान को सजा देना मकसूद थी तो जज साहब हमशीरा का जनाजा छोड़कर सजा सुनाने पहुंच गए थे। अदालत ने इमरान खान की जमानत की तीनों दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक खान साहब के साथ इस तरह नाइंसाफियां की जाएंगी, आखिर कब तक खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि इमरान खान के रिहा होने का चांस अभी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, ये लोग इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में कैद रखना चाहते हैं और ये इसी तरह इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जैसे सुहेल वरैच ने बताया है कि 60 सीटें नून लीग की और 60 पीपल्स पार्टी की होंगी। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, बिलावल वजीर खारजा और जरदारी सदर। ऐसे मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद जाहिर है खान साहब को रिहा करने का रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए जब तक हुकूमत करेंगे इन्हें जेल में रखेंगे। 5 साल तक नवाज शरीफ दुनिया भर से कर्जे लेगा, कमीशन खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। मुल्क मजीद कर्जों तले डूब जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ और दूसरे चोर मजीद खुशहाल होंगे। इसके बाद शायद अगली बारी तहरीक इंसाफ को आने दें कि तबाह हाल मुल्क को चलाए और इसको ठीक करे, यानी कि एक तबाह करे दूसरा ठीक करे। जब कुछ ठीक होने लगे तो फिर चोरों के हवाले कर दे ताकि फिर तबाह हो जाए। यह है मंसूबा जो अब तक कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक सूरत है जिसमें इमरान खान रिहा हो सकते हैं और ये मंसूबा नाकाम हो सकता है। तहरीक इंसाफ उसी तरह के जोशो जज्बे से इलेक्शंस में जाएं जिस तरह पिछले साल पंजाब के ज़मनी इंतखाबात में गई थी और सब धांधली के मंसूबों के बावजूद इलेक्शंस जीते और हुकूमत बनाई। दूसरी तरफ सारा क्रैकडाउन आवाम में मायूसी फैलाने के लिए हो रहा है ताकि लोग मायूस और नाउमीद होकर घर बैठ जाएं। धांधली के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स और वकला को अपने पोलिंग एजेंट्स बनाना पड़ेगा और खासकर खवातीन के पोलिंग बूथ्स पर तरबियत याफ्ता एजेंट्स दरकार होने चाहिए और इससे पहले घर घर जाकर लोगों को वोट देने के लिए तैयार करना होगा। वैसे पीटीआई को बज़ाहिर किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है। पिछले 20 माह में तहरीक इंसाफ ने वो कैंपेन की है कि पूरी कौम की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई है। अगर पीटीआई को जलसों और मीटिंग से रोका जाता है तो ये अमल बजाते खुद हमारी इलेक्शन कैंपेन का जरिया कहलाएगा जो पब्लिक की हमदर्दी बढ़ाएगा। हमारा असल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जहाँ पे हमें रोजाना की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियां जारी रखनी है। ताहम ग्राउंड पे हमें दीगर मकबूल कोशिशों के साथ साथ तरीकाकार बदलना भी होगा। अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में अभी से जिम्मेदारियां संभाल लें, अपनी टीमें बनाएं, हर एक वोटर तक पहुंचे और इसे तैयार करें। शेड्यूल बनाएं, एक गांव और मोहल्ले तक पहुंचना होगा, एक एक घर तक पैगाम पहुंचाना होगा। अगर फंड मैसर आते हैं तो पंफलेट छुपवा कर तकसीम करें। हर गांव या मोहल्ले से एक सरगर्म इंसाफी को लीडिंग रोल दें और इसके जरिए कैंपेन मैनेज करें। हर पोलिंग स्टेशन पे आपके अपने नुमाइंदे पहले से मौजूद हों जो इलेक्शन के दिन तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मोहल्ले में एक चाय पे मीटिंग रखें और लोगों को वहां बुलाकर पाकिस्तान की सलामती और वकार की जंग में अपने हम रकाब खड़ा करें। सबसे अहम बात, लोगों को कायल करें कि इस बार वोट गली पक्की करने, ट्रांसफार्मर लगाने, सड़कें बनाने, कब्रिस्तान के लिए जमीन देने वगैरह जैसे मसाइल की बजाय फकत पाकिस्तान की सलामती और वकार और कौमी खुशहाली और खुद मुख्तारी की बुनियाद पे दें। लोगों को इस इलेक्शन की अहमियत समझाएं कि ये फैसला कुन मरला है। इन्हें बताएं कि नामूसे रसालत का रखवाला और उम्मत मुसलमा का सरबराह अडयाला जेल में आपकी सपोर्ट का मुंतजिर है। और ये सब कुछ करने के लिए आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने जराये से करवाए गए सर्वे में 86% मकबूलियत सामने आई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मकबूल रहनुमाओं को इस इलेक्शन से हटाकर आम और कमजोर रहनुमाओं के जरिए शिकस्त देने का फैसला किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट के पास वही पुरानी तकनीक है कि इलेक्टिबल्स के जरिए इलेक्शन के नताइज को बदला जाए, लेकिन इमरान खान ने अवामी शौर को इस नहीज पर पहुंचा दिया है कि दीगर मनसूबों की तरह इस बार भी ये तकनीक भी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगी। कौम ने तहरीक इंसाफ का टिकट देकर वोट देने हैं। इंशाल्लाह इस बार टर्न आउट इतना होगा कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त फाश होगी। बेशक हर हल्के में बोगिस वोट शामिल कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आम कारकुनों के जरिए तमाम बड़े बुर्ज उल्ट डालेगी। ये खल्के खुदा का फैसला है जो महफूज कर लिया गया है और 8 फरवरी को सुनाया जाएगा इंशाल्लाह। दुनिया में अजाब क्या है और रहमत क्या है? जब आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो तो आपके बुलंदियों के उस रास्ते पे जाने की ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ताला आपका वो रास्ता बंद कर देता है जिसका अंजाम गहरी खाई होता है। और जब आप पर अजाब नाजिल करना हो तो कुदरत आपको उस बुलंदी के रास्ते पर
डाल देती है जहां बुरा अंजाम आपका इंतजार कर रहा होता है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर कामयाबी असल में नाकामी का रास्ता होती है और बाज़ औक़ात बज़ाहिर नाकामी असल में कामयाबी का रास्ता होती है। इमरान खान भी एक ऐसी कामयाबी की तरफ रवां दवा है जो बज़ाहिर एक नाकामी से होकर अज़ीमुश्शान कामयाबी की तरफ जाता है। इमरान खान का हरीफ अपने सारे कार्ड मोहब्बत, भरोसा, पैसा, इज्जत इस्तेमाल कर चुके हैं, सिर्फ ताकत का कार्ड बाकी है। लेकिन कब तक अपने अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे? ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ नफरत ही मिलती है, इज्जत, भरोसा, मोहब्बत नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर अल्लाह ने हमारे दिलों में इमरान खान की मोहब्बत क्यों डाल दी है? मोहब्बत भी वो जो इश्क में तब्दील हो गई है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुछ तो है इस शख्स में जो हम इसको सारी दुनिया पर तरजीह दे रहे हैं, और क्यों ना दें जिस शख्स ने 50 साल इस कौम की बेलौस खिदमत की है, जो सादिक और अमीन है। इसके साथ कौम का इश्क करना तो बनता है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तब से अब तक हमारा एक दिन भी आराम से नहीं गुजरा, ना रातों को चैन आया। जब से इमरान खान जेल गया है जिंदगी जैसे रुक गई है, बेरंग हो गई है। ऐसा लगता है जैसे दिल को किसी ने मट्टी में कैद कर लिया है। रातों को नींद नहीं आती जब ख्याल आता है कि अगर खुदा ना खास्ता खां को कुछ हो गया। एक ना खत्म होने वाला डर 24 घंटे हमें जकड़े हुए है। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर इंसाफी की कैफियत है। इमरान खान को देखने के लिए हमारी नजरें बेताब और दिल परेशान है। जैसे जैसे इंतजार तवील हो रहा है हमारे दिल मजीद कमजोर हो रहे हैं। हम अपनी रूटीन लाइफ को पहले की तरह नहीं गुजार रहे हैं। हर पल इमरान खान के लिए दुआएं और बेचैनी हमारे साथ रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लीडर की हिफाजत करे और वो जल्द हमारे दरमियान हो। आमीन।